हेलो गाइस, माय नेम इज़ विवेक कुमार शर्मा और मैं आपका वीकेएस फॉर सिविल चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है यूपीपीएससी एई के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी एई की स्ट्रैटेजी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए और क्या सेफ स्कोर रह सकता है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो हैं 712। 712 वैकेंसीज़ हैं टोटल। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, हाईलाइटर मुझे चेंज करना चाहिए, मुझे ग्रीन हाईलाइटर। ओके, एग्ज़ाम डेट जो पहले रखी गई थी उसे अब चेंज कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो अब जो एग्ज़ाम डेट निकाली है वो है 1 नवंबर। 1 नवंबर, वो भी हालांकि टेंटेटिव डेट है, अभी कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई है। बट अगर केसेस कंट्रोल में नहीं आते हैं तो ही ये एक्सटेंड होगी, अदरवाइज़ 99.9% चांसेस हैं कि ये 1 नवंबर को एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट को अभी ज़रूरत है और अभी ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं और अच्छा कंटेंट, इसमें अगर आप जॉब ले लेते हैं तो बहुत सही जॉब मानी जाएगी। तो अब अगर हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे पास आज की डेट से देखा जाए तो लेस देन 4 मंथ्स ही रह गए, और ऑन डेज़ के हिसाब से देखा जाए तो 100 to 105 डेज़ रह गए हैं। अब 105 डेज़ में क्या इसकी 100 to 105 डेज़ में क्या यूपीपीएससी एई की तैयारी हो सकती है? मैं कहूँगा हाँ, अगर आप सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप 100 डेज़ में यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है? अब पिछली बार के मुकाबले में इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है। पिछली बार जो था वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था, बट इस बार जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। सब्जेक्टिव पेपर को हटा दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव में भी 2 पेपर होने वाले हैं। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाले हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अब इसमें 2 पेपर होने वाले हैं तो उन पेपर्स की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पेपर्स में पहला पेपर जो होगा पेपर 1, उसमें जनरल हिंदी आएगी, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अब मैंने कंपलसरी क्यों कहा है? कंपलसरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप छोड़ नहीं सकते। 25 क्वेश्चंस इसमें से होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 75 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसके ये नहीं कर सकते कि आप हिंदी को बिल्कुल ना पढ़ के जाएं और हिंदी के क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही ना करें। एक से अब हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग छोड़ नहीं सकते, आपको मिनिमम कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है, उतने क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, उतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। और उसी तरीके से पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। जनरल अवेयरनेस पेपर 2 में जो आएगा वो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है और ये भी कि कंपलसरी पोर्शन है। इसमें भी 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो जाता है 75 मार्क्स। अब बात करते हैं सेकंड इस पेपर 1 में क्या आने वाला है। हिंदी के अलावा इसमें आने वाला है आपके कोर सब्जेक्ट्स, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आने वाले हैं। उनके क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चंस, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो जाता है 300 मार्क्स का ये कोर सब्जेक्ट, और 75 मार्क्स के हिंदी, तो टोटल हो जाता है हमारा 375 मार्क्स का पेपर 1। और उसी तरीके से पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस के अलावा जो कोर सब्जेक्ट्स जो आपके सिविल और मैकेनिकल और बाकी जो हैं उनके जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच जाते हैं वो पेपर 2 में आएंगे, और उसमें भी 100 क्वेश्चंस, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो जाता है 300 मार्क्स। तो 75 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और 300 मार्क्स के कोर सब्जेक्ट्स यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स,
तो टोटल 375 मार्क्स का ही पेपर 2 हो जाता है। तो 375 मार्क्स का पेपर 1 और 375 मार्क्स का ही पेपर 2, तो टोटल जो हमारा बनता है वो हो जाता है 750 मार्क्स। अब अगर आप इसे क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ता है, और इंटरव्यू जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का। अब आप तो टोटल ये बन जाता है 850 मार्क्स का ये एग्ज़ाम, पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो 850 मार्क्स का बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या टाइमिंग रहेगा और कैसे ये एग्ज़ाम होगा, और ये एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, पेपर 1 में जो है 25 क्वेश्चंस जो है वो हिंदी के आएंगे, और 100 क्वेश्चंस कोर सब्जेक्ट्स के यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के। तो 125 क्वेश्चंस टोटल आने वाले हैं, और उनको करने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे, और जो हो जाते हैं 150 मिनट्स। तो इसका मतलब आप इससे कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1.2 मिनट्स ही लग लेंगे। अब 1.2 मिनट्स से अब यूपीएससी ईएससी में भी आपको एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 1.2 मिनट्स ही मिलते हैं, और इसमें कैलकुलेटर को जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। पिछले पेपर्स में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया था। यूपीपीएससी ए के एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता है। तो पेपर जो है 1.2 मिनट्स दिए जाएंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया गया है। तो इसका मतलब पेपर ना तो इतना ज़्यादा टफ़ आने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी टफ़ नहीं आने वाली है, और 1.2 मिनट्स है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, तो इसका मतलब पेपर इतना इजी भी नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो 1/3 जो है उसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1/3 यानी कि 3 मार्क्स का अगर एक क्वेश्चन है और आप एक क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो 1 करेक्ट मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अब वो कंपलसरी इसलिए कहा गए थे क्योंकि उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप एससी और एसटी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास एससी और एसटी का कोटा है, तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग। 35% मार्क्स मिनिमम हिंदी में, और 35% है जनरल अवेयरनेस में। और अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। 40% मार्क्स यानी हो जाते हैं 10 क्वेश्चंस आपको सही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी कि 30 मार्क्स आपको आउट ऑफ 75 मिनिमम तो लाने ही पड़ेंगे। इससे ऊपर आप जितना ला सकते हैं, इससे नीचे अगर आप के मार्क्स रह जाते हैं हिंदी में या जनरल अवेयरनेस में तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो चलिए अब बुक्स की बात कर लेते हैं और स्टडी मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए जो मैं है सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो है लूसेंट की जनरल हिंदी की बुक। सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आने वाली है, तो लूसेंट की जनरल हिंदी की बुक सबसे सही रहती है। सेकंड मैं प्रेफर करूँगा आदित्य पब्लिकेशंस की हिंदी की बुक, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसे भी आप लगा सकते हैं। और थर्ड जो और फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप रहेंगे वो रहेंगे यूपी पीसीएस हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपी पीएससी एई के एग्ज़ाम्स में मिल जाए। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स की। जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, बहुत वास्ट हैं, लेकिन जो मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और जो कि वेल नोन हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। तो करंट अफेयर्स फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी के आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे और इंडिया के वो अलग से पढ़ने पड़ेंगे, और इंडिया के भी वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जिनसे यूपी जो है वो रिलेट करता है, जो उनसे भी स्कीम हो गई या जो उनसे भी ऐप या फिर कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसा काम जिसमें यूपी कनेक्ट होता है या यूपी से रिलेट करते हैं,
वो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस ज़रूर बन सकते हैं। अब मैं जो है वो ये रेकमेंड करूँगा कि आप अप्रैल से आगे तक ही, अप्रैल के और अप्रैल के बाद के जितने करंट अफेयर्स हैं वो तो मैंडेटरी पढ़ें ही पढ़ें। उससे पहले कि अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट अप्रैल के बाद के तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेंगे। सेकंड टॉपिक जो बनता है वो बनता है जनरल साइंस का। जनरल साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है यूपीपीएससी। और फिर थर्ड टॉपिक बनता है एनवायरमेंटल साइंस का। एनवायरमेंटल साइंस तो आपको पता ही है, एक हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, और इनसे एनवायरमेंटल साइंस से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई एक एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं होगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जेईई का, जिसमें एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। फिर आ जाता है ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में आपको यूपी की ज्योग्राफ़ी अलग से पढ़नी पड़ेगी और ऑल ओवर इंडिया के जो है वो अलग से, और ऐसे ही हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री भी बहुत वास्ट है। फिर टॉपिक बनता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिक्स टॉपिक जो है वो मैंने रखा है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछता है यूपीपीएससी। अवार्ड्स के क्वेश्चंस भी पूछता है, बजट से भी क्वेश्चंस पूछता है। और 7 टॉपिक है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में आएंगे आपके बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जो कि अगर आप में थोड़ा भी आईक्यू है तो वो आप आराम से लगा लेंगे बिना ज़्यादा टाइम लगाए। अब करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे को सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी यूपी की अच्छी मैगज़ीन आप प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैं भी करंट अफेयर्स जो हैं वो लास्ट में अपलोड करूँगा। करंट अफेयर्स जो है अप्रैल और अप्रैल के बाद के करंट अफेयर्स मैं सारे अपलोड कर दूँगा अपने चैनल पे, तो आप उसके लिए बेफिक्र रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यूपी की कोई भी अच्छी मैगज़ीन लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की। ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की जो टॉपिक्स हैं ये अपने आप में ही बहुत वास्ट हैं, बहुत डेप्थ में हैं, और क्या पूछ सकता है ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो या तो आप सारा पढ़ें या आप सारा छोड़ दें, लेकिन एक बीच का रास्ता है कि आप ना तो सारा पढ़ें और ना ही सारा छोड़ें। तो वो बीच का रास्ता ये होगा कि आप यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाएं, क्योंकि ऐसा देखने में मिला है कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है यूपी पीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब अगर ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी के में मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी पीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस रहे हैं अभी तक। ऐसे ही हाईवे नंबरिंग पे भी क्वेश्चंस वो पूछता आया है कि ये वाला हाईवे यूपी में कहाँ टच होता है, कहाँ से क्रॉस करता है, ये हाईवे यूपी में कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ से एंड या कहाँ पे एंड होता है। उसी तरीके से और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कि उनके फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, तो वो हम आगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा और आगे बताता जाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अब अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल पे पेपर 1 को जो है, पेपर 1 और पेपर 2 को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब पेपर 1 को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जो है वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट बी में 2 सब्जेक्ट, पार्ट सी में 2 सब्जेक्ट और पार्ट डी में 1 सब्जेक्ट। तो टोटल बन जाता है आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में। और उसी तरीके से पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया पेपर 2 को। तो पार्ट ए में 2 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट बी में फिर से 2 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट सी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट डी में 1 सब्जेक्ट है और पार्ट ई में 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो टोटल बन जाते हैं 10 सब्जेक्ट्स। अब आप लोग कहेंगे कि 9 और 10 तो 19 सब्जेक्ट्स हो गए सर, इतना नहीं होता, इतने सब्जेक्ट्स थोड़ी ना है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीपीएससी का जो क्राइटेरिया है वो बाकी सबसे अलग है। यूपीपीएससी ने रेलवे इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, डॉक्स एंड हार्बर और जितने ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना, इनको भी एक अलग सब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है और अलग सब्जेक्ट मान के अलग सब्जेक्ट के इनसे क्वेश्चंस पूछता है वो। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 10% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से मिल जाए, इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से जो बच्चे अक्सर छोड़ के जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है।
आप लोगों को सारा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही सही। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो करके जाएं। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में तकरीबन 60% क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी के आने वक्त की पूरी पूरी उम्मीद है, और 40% जो है वो न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेपर 1 का अगर सब्जेक्ट्स देखें तो उसमें सोम, स्टील, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर 1 में है, तो इसमें न्यूमेरिकल के पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि पेपर 2 में जो है वो है इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी का पोर्शन जो है वो अच्छा खासा रहेगा। 70 to 75% आपको थ्योरी मिल सकती है, और न्यूमेरिकल से आपको 25 to 30% मिल सकता है। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको 60 to 65% जो है वो थ्योरी मिले, मतलब 65 या 65 से ज़्यादा, और बाकी रेस्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स मिले। तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ लगा के चलें, एक साथ करते हुए चलें। कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, कुछ भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए। तो अब अगर टेक्निकल में बुक्स की बात करें तो आपको कौन सी बुक जो है वो मैं प्रेफर करूँगा या रेकमेंड करूँगा, तो आप सबसे पहले लगाइए यूपीएससी ईएससी के प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स, मतलब अब 2005 के बाद से जितने पेपर हुए हैं वो सारे पेपर्स आप लगा सकते हैं। अब मैं ईएससी के पेपर्स लगाने को क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है क्या है, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको यूपीएससी ईएससी के क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली यूपीपीएससी के पेपर में डायरेक्टली मिल जाएं, मतलब ऐसे परोस के मिल जाएं। अगर आपने ईएससी के प्रीवियस ईयर लगा रखी है, अच्छी पकड़ है आपकी उस पर, तो आपको ऐसे परोसे हुए मिल जाएं। आपको देख क्वेश्चन पढ़ा, टिक किया, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा तरीके से सॉल्व किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस पढ़ना है और टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। फिर सेकंड थिंग जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेकंड थिंग जो मैं रिकमेंड करूँगा वो करूँगा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब गेट के कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं? गेट में तो काफ़ी इजी लेवल से लेके हाई लेवल तक के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इजी और मीडियम क्वेश्चंस लगाने हैं। इजी भी लगाने हैं और मीडियम की जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी लगाने हैं, पिछले 10 से 15 साल के। थर्ड क्वेश्चन आता है एसएससी जेई के। एसएससी जेई के आप पिछले 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो पोर्शंस, जो टॉपिक करंट में चल रहे होते हैं, जो यूपीएससी में रह जाते हैं, वो एसएससी जेई में ज़रूर पूछे जाते हैं या एसएससी जेई में रिपीट हो जाते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हॉट टॉपिक है, ये अभी करंट में चल रहा है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो लास्ट 3 ईयर के एसएससी जेई के पेपर्स आप ज़रूर लगाएं। फिर उसके बाद बनता है कि आप यूपीपीएससी एई की कोई भी बुक, अच्छी पब्लिकेशंस की बुक खरीद लें, या फिर आपने आरपीएससी एई के लिए बुक खरीद रखी है तो उस बुक को ज़रूर लगा के जाएं। अब एई के ये जो बुक्स हैं वो स्पेसिफ़िक एई के लिए ध्यान में रख के बनाई गई हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इनसे क्वेश्चंस मिल जाएं। फिर आता है, या तो आप खुरमी लगा ले सकते हैं, या गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकते हैं, या फिर आर अगौर। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन तीनों में से, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन तीनों में से कोई एक बुक को लगाएं। कोई एक, तीनों नहीं लग सकती, तीनों पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि मैं, अगर आप करनी है तो आप गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस लगाएं और नई बुक खरीद लें। पुरानी वाली बुक में बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत। अगर आपको करनी है तो मैं आपको इस बुक को सजेस्ट करूँगा। हालांकि उससे पहले अगर आप इसको लगाते हैं और आरपीएससी एई की बुक लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए अब सेफ़ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 55 to 60% जो है वो एक अच्छा खासा सेफ़ स्कोर, सेफ़ जोन में आपको ला सकता है आउट ऑफ 850 मार्क्स। 850 यानी कि मैं पेपर की और इंटरव्यू दोनों की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो अगर आपके 470 to 500 के बीच में है आउट ऑफ 850, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शॉर्ट सेलेक्ट हो गए, बट आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और अगर आप पेपर की बात करें तो आउट ऑफ 750 आप जो जा सकते हैं 415 टू 450 मार्क्स। अगर आप 415 टू 450 मार्क्स के बीच में हैं या उससे बेटर हैं तो ये आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम इसको स्ट्रैटेजी को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से क्यों जुड़े रह सकते हैं और क्या बेनिफिट होगा आपको इस चैनल पे जुड़ने का। देखिए, एक सेकेंड मैं ज़रा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। या बुक्स की बात करें तो इस चैनल पे आपको UPPCS हिंदी के प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो लगाए जाएंगे। उसकी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसको अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। फिर आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिल देंगी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इकोवर्ड्स, रीजनिंग। तो एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के तो करवाने का टाइम नहीं हो पाएगा, बट मैं स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बजट पे कुछ वीडियोस डालूंगा। रीजनिंग बहुत इजी रहने वाली है, तो रीजनिंग आप खुद से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैंने बताया, जैसे कि मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, अगर आप करना चाहें तो आप कोई मैगज़ीन खरीद सकते हैं, बट आपको करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन मिल जाएगी। फिर उसके बाद बच जाते हैं आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। तो आप चाहें तो यूपी बेस्ड कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कंसाइज वे में लिखा गया हो। अदरवाइज़ मैं तो जो रेकमेंड करूँगा वो आप रेकमेंड करूँगा कि आप UPPCS की बुक, UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो लगाएं, और वही मैं करवाने वाला हूँ। UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के, मतलब GS का जितना पोर्शन, जितने उसमें पूछे गए हैं क्वेश्चंस सारे, तो हिंदी के भी UPPCS के क्वेश्चंस, UPPSC के क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस के भी UPPCS और UPPSC दोनों के ही क्वेश्चंस मैं आपको लगवाऊंगा। अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं। टेक्निकल में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो टेक्निकल में आपको इस चैनल पे RPSC की एक बुक है मेरे पास, RPSC AE के टाइम पर मैंने ख़रीदी थी, तो उस बुक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिलवाऊंगा सॉल्यूशन के साथ। फिर UPSC ESC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियोस आपको मिलेगी, उसके सॉल्यूशन अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, जिनके आने के चांसेस हैं। मतलब 1 नंबर के वाले तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर 2 नंबर वाले में मैं आपको सिलेक्टेड करवाऊंगा जो कि आने के चांसेस हैं या जिनसे आ सकते हैं। फिर SSC JEE का लास्ट 3 ईयर का पेपर्स वो करवाऊंगा। तो तो इस तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, सारी चीज़ें लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई हैं, कुछ छूटा नहीं है। हाँ, और 100 डेज़ में एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के 1 नवंबर को होने के पूरे चांसेस हैं, तो उससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे और आपको सेफ़ स्कोर में पहुंचाने की अब पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।